हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति शेखावत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक ज्योति ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज के व्लॉग में लेके आए हैं कुछ खास और कुछ नया। तो जी रसोई में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए मैं अपना दूध बाहर रख के और उसको बिलो रही हूँ। अब उसका घी निकाला है, क्योंकि अंदर जब हम घी निकालते हैं ना तो फिर वो ऐसे हो जाता है जैसे बिखरा बिखरा सा तया हुआ सा घी ऐसा हो जाता है। तो बाहर जब बिलोते हैं ना तो अच्छे से घी निकल जाता है। तो सुबह सुबह काफ़ी गर्मी हो रखी थी, उमस इतनी हो रखी थी कि कुछ भी काम करना पॉसिबल ही नहीं हो रखा था। और खेतों में पानी भरा हुआ था, क्योंकि बारिश आती है खेतों में पानी भर जाता है और फसल तो वैसे ही बर्बाद होनी है। देखो अब की बार क्या रहता है और क्या नहीं रहता है। तो मैं बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी। इसको मैंने उबालने के लिए रख दिया है और उबलने के बाद मैं लगा रही हूँ इसमें तड़का। तो इसको लगाया जाता है अजवाइन में। इसको ऐसा है कि फास्ट में भी खा सकते हैं हम सिर्फ अजवाइन के तड़के के साथ, लेकिन मैं अभी घर में वैसे बना रही हूँ। तो इसमें डाल दी प्याज लहसुन सब कुछ यूज करते हैं। फास्ट में जब सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें लहसुन प्याज हम यूज नहीं करते। तो अभी सब्ज़ी बना रही हूँ तो इसमें प्याज और इसमें जो मसाले हैं अपने वही जो डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं, अपने हल्दी मिर्ची धनिया और नमक, बस यही। और ज़रूरत होती है तो इसमें ऐसा है कि हम गरम मसाला डाल लेते हैं जब किसी सब्ज़ी में ज़रूरत होती है। तो इसमें डाल दिया मैंने दही को, फेंट के डाला दही, क्योंकि दही वाली अरबी बनाने वाले हैं आज हम। काफ़ी दिन हो गया था, सब्ज़ी भी इतनी महंगी हो गई है, समझ नहीं आता क्या बनाए और क्या ना बनाए। तो अब इसमें जो उबली हुई अरबी थी उसको काट लिया और इसको बना लिया। उबली हुई अरबी के यही फ़ायदे होते हैं कि इसको हम पहले खटाई डाल सकते हैं, क्योंकि पक तो ये पहले ही जाती है, बस बाद में तड़के की ज़रूरत होती है। तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती, ये फ़ायदा होता है उबली हुई अरबी। उबाल के जो भी सब्ज़ी बनाते हैं ना उसमें दिक्कत ही नहीं होती, जल्दी से बन जाती है। तो इसको अब हम 10 से 15 मिनट पकने के लिए इसको छोड़ देंगे, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे और काफ़ी भाग दौड़ लगी हुई थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करे कैसे करे, और काम इतने हो जाते हैं सुबह सुबह। तो ये बच्चों के लिए तो सब्ज़ी बन गई है और काफ़ी अच्छी लगती है गर्मियों में ये सब्ज़ी। तो आज लेके आए थे हमारे कल्टी। तो ये लेके आए थे कपास के लिए, क्योंकि किसी की लेते हैं ना तो कोई बस ऐसे ही नखरे करते रहते हैं। सबको अपना अपने काम होते हैं, नखरे तो क्या बोल रहे हैं अब इसमें, सबके अपने खेत में काम होते हैं। तो ये लेके आए तो पूर्वी से अभी स्वास्थ्य निकलवा रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई नई शुरुआत करते हैं तो ये बच्ची और दोनों गुड़िया हैं इनको लेके ही करते हैं। बोलते हैं कि लक्ष्मी का वास होता है। तो अभी इनसे इसकी शुरुआत करवाई है, शुभारंभ हुआ है इनका, क्योंकि अब खेत में जाके ये काम के लगेंगे। और हमारा तो घर पे काम हो ही जाता है, हम अपने घर पे काम करते हैं। इनका खेत का काम आज इन्होंने छुट्टी ली थी। तो जी ये अपने काम पे निकल गए और काफ़ी हवा चल गई है। और मम्मी अभी चूल्हे की मरम्मत कर रही है। मरम्मत पहले कर दी थी, अब इसकी जो है वो लिपाई चल रही है, पुताई बाद में हो जाएगी। और अभी पहले मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है। तो इसलिए मैं बस खाना बना रहा है, क्योंकि गुड़िया स्कूल जाती है तब ऐसे ही टिफ़िन के लिए बस शोर मचाने लगती है कि मेरा टिफ़िन जल्दी से तैयार कर दो। कोई भी बच्चा तैयार होता नहीं है, इसको जल्दी लगी रहती है। तो ये अपने टिफ़िन को पास लेके बैठी हुई है और बार बार एक ही रट लगाई जा रही है कि मम्मी मेरा टिफ़िन तैयार कर दो। बस खाना बनाना रह गया था और सारा काम कर लिया था। और अभी इनके स्कूल जाने में आधा घंटा बचा हुआ, लेकिन ये फिर भी इसको नहीं पता टाइम बचा हुआ कि नहीं बचा हुआ, बस ये शोर मचा रही है। तो नन्नू तो टिफ़िन लेके नहीं जाता, ये खाना खा के जाता है और आके ही खाता है फिर खाना। और ये दोनों बहनें अपने टिफ़िन लेके जाती है। तो ये तैयार होके खड़ी है। तो सबसे पहले मैं इसी का टिफ़िन तैयार करूँगी, नहीं तो ये दूसरा काम नहीं करने देती। तो इसको टिफ़िन दे के इसकी बोतल बना के और इसको भेज दिया बाहर की साइड। अब ये सबको बुला लेगी, सबको अब स्कूल के लिए जा रही थी, सबको बुला लेगी।
अपने तैयार वैयार हो गए और निकल दी है। तो बाहर गली में खड़ी होके और सबको बुलाएगी कि आ जाओ दीदी, आ जाओ भैया, आ जाओ, सबको बुलाती रहेगी बाहर। तो इसको तो भेज दिया और अब मैं अब अपने काम पे लग जाती हूँ। तो ये लग गए हैं अपने खेत में, और खेत में ऐसा है कि बस इसकी जो कपास है इसमें जो खुदाई है इसको बार बार करना पड़ता है, क्योंकि घास बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाद में चुगाई में दिक्कत होती है। तो इसलिए इसमें हलवा निकाल रहे हैं, और ये अभी इनकी दूसरी है। मेरे ख्याल से 3 या 4 तो तीन निकाल लेते हैं, फिर बाद में नहीं, बाद में कपास ऊपर की साइड आ जाती है ना, तो फिर घास वाली इतनी झंझट नहीं होती। तो अभी दूसरी निकाल रही है, फिर तीसरी निकालेंगे। तो इसमें इतना हो जाता है कि जो बीच में हलवा निकल जाती है ना, तो फिर बीचों बीच जो रह जाता है ना कपास में, उसको हम मज़दूरों से निकलवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, लेकिन खुद करने के लिए इतना टाइम नहीं होता। बस ऐसा ही हो जाता है, काम बहुत ज़्यादा तो हो जाता है सबको। तो अभी ये बीचों बीच निकाल देते हैं, और फिर एक दिन मज़दूर लगा के और फिर बीच से निकलवा देंगे। फिर कपास ऊपर की साइड निकलने के बाद घास वाली इतनी झंझट नहीं होती। और वैसे भी बारिश दूसरे तीसरे दिन अब होती रहेगी, और जब बारिश होती है तो घास बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये बीचों बीच निकल गई है, और बस अब यही काम रह गया है। तो अभी ये कर रहे हैं, सुबह सुबह काम करके जाते हैं, क्योंकि फिर बाद में इनको बैंक में जाना पड़ता है। और ये निकाल दिए, और फिर शाम को आके अपना काम करते हैं। तो जब इनको टाइम मिलता है तभी अपना काम करते हैं। और अभी मम्मी और पापा लगे हुए खेत में ज्वार काटने के, और ज्वार हमारी हो रखी है 15 फुट के लगभग हो रखी है, 12-15 फुट इतनी हो रखी है। तो काफ़ी बड़ी हो रखी है, और इसको काटने में भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये हाथ से काटेंगे तो वैसे कटेगी नहीं। तो इसको दोनों तीनों मिलके और तब काटते हैं। और गर्मी में इसको भी काटना, पहले खेत से काट के लेके आना, और फिर वहाँ पे इसकी सानी बनाना, बहुत गर्मी में तो बहुत परेशानी वाली बात होती है। सर्दियों में तो ऐसा चलो एक्सरसाइज होती रहती है, लेकिन गर्मियों में पसीना आता है तो डिहाइड्रेट हो जाता है। तो अभी काट रहे हैं, पापा मम्मी की हेल्प करवा रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जो ज्वार है वैसे काबू में नहीं आती। और जब बोलते हैं गोबर खाद कैसे तैयार होती है, तो ये गोबर खाद ऐसे तैयार होती है। ये गोबर जो डाल देते हैं ना, तो उसमें जीव लग जाता है, और वो इसको खाद में बदल देता है। तो यहाँ पे जब भी गोबर को थापने का टाइम नहीं होता ना, तो इस पे डालते रहते हैं, और हमारी खाद तैयार हो जाती है। तो शाम के बज गए 5:30, और मैं अभी बना रही हूँ सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। सब्ज़ी में बस यही बच्चों के फेवरेट आलू, तो उबले हुए आलू हैं, वही बना रही हूँ। सुबह बना दी थी अरबी, तो फिर मैंने सोचा चलो आलू उबाल के और यही बना देती हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज के, और बिना लहसुन प्याज के बनाती हूँ जीरे वाले आलू, तो वही बना रही हूँ अभी। और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि और मसाला तैयार नहीं करना पड़ता। जब भी जल्दी जल्दी में होते हैं तो आलू उबलने के लिए रख दो और झट से इनका तड़का लगा दो। तो ये जो आलू जीरा आलू बनाती हूँ ना, बच्चे इसको भी बहुत खुश होकर खा लेते हैं। तो इनके लिए ये सब्ज़ी बन गई है, अभी तैयार हो गई है। और आलू की सब्ज़ी बनती है तो बच्चे भी पेट भर के खाना खा लेते हैं। तो ये अपने पापा पे गई है, माइक लेके खड़ी हुई है अपने पापा वाला, और गाना गाने की प्रैक्टिस कर रही है, अपने उसमें लगी हुई है, अपनी धुन में मस्त है। बस इसको माइक मिल गया आज, और इसको पता लग गया कि भी ऐसे ऐसे गाना गाते हैं तो ये अभी गाना गा रही है। ये 8:30 बज गए हैं, और मेरा काम सारा फिनिश हो गया है। सबको खाना खिला दिया, बस बर्तन वगैरह रह गए हैं। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।